नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिप्रेशन, जो कि प्राचीन काल से समाज में थी, बट आज उसका भयावह रूप देखने को मिल रहा है। आज के माहौल की एक सनसनी आवाज, आज के सामाजिक प्राणी की एक आम समस्या जो एक बीमारी का रूप लेते जा रही है, डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की। लोग अक्सर कतराते हैं इस इशू को लेकर बात करने में, क्योंकि लोगों के पास उसकी समुचित जानकारी ना होने के कारण वो इस आम समस्या को उजागर करने से भी हिचकिचाते हैं। क्या है इस हिचकिचाहट का कारण? क्या समाज है इस हिचकिचाहट का कारण? आखिर कब तक लोग नकारते रहेंगे इस समस्याओं को, क्या जब तक वह बीमारी का रूप नहीं ले लेती? हम विस्तार से बात करेंगे इस अवसाद के बारे में। जी हाँ, इस समस्या का हिंदी नाम अवसाद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा अनुमानों के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों से अधिक लोग अवसाद से ग्रस्त हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य दिवस से पहले गुरुवार को इन अनुमानों को जारी करते हुए कहा कि ये आंकड़े सभी देशों के लिए एक चेतावनी है कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में दोबारा सोचें और तुरंत इसका समाधान निकालें। दुनिया में 35 करोड़ लोगों के अवसाद से पीड़ित होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवसाद से मुक्ति मिल सकती है, और इसका पहला मंत्र यह है कि इसे दबाने की बजाय इसे व्यक्त करें। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सबको स्वास्थ्य का लक्ष्य तय किया है। इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अवसाद पर विचार विमर्श किया है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। डिप्रेशन कई बार थोड़े समय के लिए होता है, कभी कभी यह एक भयानक रूप भी ले लेता है। कोई इंसान डिप्रेशन से संबंधी बीमारी से पीड़ित होता है, और कई बार यह उस इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी की ओर, उसके कामकाज में बाधा डालता है। यह उस इंसान के परिवार वालों को दुख का कारण बन जाता है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलने पर बहुत खुशी मिलती है, तो कभी असफलता होने के कारण इंसान दुखी हो जाता है। कई बार लोग छोटे मोटे दुख को भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन नॉर्मल सैडनेस से बहुत ही अलग है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है डिप्रेशन, अवसाद के लक्षण, अवसाद के कारण, अवसाद और आत्महत्या, तथा अवसाद या डिप्रेशन का इलाज। क्या होता है अवसाद? डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब हम जीवन के हर पहल पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। जब यह स्थिति चरम पर पहुंचती है तो इंसान को अपनी जिंदगी बेकार लगने लग जाती है, और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। चिंता और तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिनमें एड्रेनलिन और कार्टिसोल प्रमुख है। लगातार तनाव एवं चिंता की स्थिति अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाती है। अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति है या स्थायी मानसिक विकार है जिससे व्यक्ति को उदासी, अकेलापन, निराशा, कम आत्मसम्मान और आत्म प्रताड़ना महसूस होती है। इसके संकेत मान सम्मति संबंधित मंदता, समाज से कटना, और ऐसी स्थिति में जिसमें कि आध्यात्मिक कम भूख लगना और आध्यात्मिक कम नींद आना आदि नजर आते हैं। अवसाद के लक्षण, मनोवैज्ञानिक लक्षण: निरंतर चिंता करना, स्वास्थ्य के विषय में चिंता करना, नकारात्मक विचार आना, भ्रामक विचार आना, काम में मन न लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, भ्रम करना, मनः स्थिति में बदलाव, पागल जैसे बर्ताव करना, अकेले रहना, बुरे सपने आना, खुश ना रहना, कम बोलना, डर लगना आदि यह मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं अवसाद के, मीन्स की डिप्रेशन के। मानसिक लक्षण यहाँ पर दिखलाए गए हैं। निरंतर चिंता करना, स्वास्थ्य के विषय में चिंता करना, नकारात्मक विचार आना, भ्रामक विचार आना, इस प्रकार के विचार मानसिक रूप में लगातार चलते रहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक लक्षण डिप्रेशन के होते हैं। मानसिक लक्षण के बाद इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, जिससे शारीरिक लक्षण भी
अवसाद के शरीर पर दिखाई देते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, दिल का कांपना, खाना निगलते हुए मुश्किल होना, उल्टी आने को होना, बार बार पेशाब जाना, पीला पड़ जाना, शरीर में पीलापन हो जाता है, श्वास छोटी हो जाती है, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का कांपना, पसीना आना, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होना, थकावट होना, ये शरीर पर लक्षण अवसाद के दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अवसाद के कारण। कुछ बीमारियों के सटीक कारण होते हैं जिससे उनका इलाज आसानी से हो जाता है, जैसे कि मधुमेह में इंसुलिन ले लीजिए, एपेंडिसाइटिस में सर्जरी करा लीजिए। लेकिन डिप्रेशन थोड़ी जटिल बीमारी है। यह सिर्फ मस्तिष्क में हो रहे इम्बैलेंस की वजह से ही नहीं, बल्कि कोई अन्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपकी लाइफस्टाइल, आपके रिलेशन, आप समस्याओं को कैसे हैंडल करते हैं, इन बातों की वजह से भी हो सकता है। कुछ डिप्रेशन होने के चांस बढ़ा देते हैं। कुछ कारण हैं जो डिप्रेशन होने के चांस बढ़ा देते हैं, जैसे कि अकेलापन, सामाजिक सपोर्ट की कमी, वित्तीय समस्याएं, हाल में हुए तनावपूर्ण अनुभव, वैवाहिक एवं अन्य रिश्तों में खटास, खराब बचपन, खराब अन्य नशीली दवाओं का सेवन, खराब या अन्य नशीली दवाओं का सेवन, बेरोजगारी, वर्क प्रेशर, तनावपूर्ण कार्य आदि। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण डिप्रेशन होने के चांस अधिक हो जाते हैं। अवसाद और आत्महत्या। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति आत्महत्या की सोच सकता है। डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति स्वयं को बिल्कुल अकेला महसूस करने लग जाता है और उसे सभी समस्याओं का हल जीवन समाप्त करने, आत्महत्या में ही दिखाई देने लग जाता है। यदि आपसे कोई आत्महत्या करने जैसी बात करता है तो संभवतः वह डिप्रेशन से ग्रसित है और वह आपको अपनी बात नहीं बता रहा, बल्कि वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। और वह आपको अपनी बात ही नहीं बता रहा, बल्कि मदद के लिए चिल्ला रहा है और आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। यदि आप खुद को उस जैसा महसूस करते हैं या देख रहे हैं तो बिना देर किए आप एक्सपर्ट की मदद लेना चाहिए। यदि आप यह लक्षण स्वयं में दिखाई दे रहे हैं आप में या आप देख रहे हैं तो आपको बिना देरी किए एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। आगे देखते हैं डिप्रेशन का इलाज या अवसाद से निजात पाने के कुछ कारगर उपाय। डिप्रेशन के समय इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला और वह इंसान अपने हार मान लेता है, तो उसे आइए जानते हैं आप कैसे नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाकर डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। पहला, मामले से ध्यान हटाएं, डिप्रेशन की वजह जानें, फ्यूचर की टेंशन ना लें। तनाव या दबाव को दूर करने के लिए व्यक्ति को गाने सुनना चाहिए, भावनाओं से बाहर निकलना चाहिए, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राणायाम से डिप्रेशन को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। हंसने की कला सीखें, अकेलेपन से छुटकारा पाएं, इमोशनल स्किल डेवलप करें। धन्यवाद दोस्तों।